हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के लेसन 6 जो है संविधान के भाग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 भागों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। तो पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भाग 9 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 21 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 में, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 8 में, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम लोग आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल कर्तव्य दिया गया है 4 के क में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। तो भाग 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेशों से। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो कार्यपालिका की व्याख्या की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख ऑप्शन नंबर भाग 2 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। तो इसमें मिलान करना है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य 4 के क में है, तो इसका सही है राज्य। राज्य है 6 में, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी, तो इसका भाग 13 में, जो कि गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवा है, तो भाग 14 में है, तो ये सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ये गलत है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो अधिकरण भाग 11 में नहीं है, भाग 9 में है अधिकरण। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी ऑप्शन बी में दिया हुआ संघ और राज्य का क्षेत्र, जो कि भाग 8 में दिया हुआ, सही है। अनुसूचित जनजाति और जनजातीय का क्षेत्र भाग 5 में, ये भी सही है। राज्य भाषा भाग 8 में है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्रावधान और संविधान का भाग, तो प्रावधान ए में दिया हुआ है नागरिकता, तो नागरिकता भाग 2 में है, सही है। संघ और राज्य का क्षेत्र, तो इसका भाग 7 नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये संघ और राज्य का क्षेत्र भाग 8 में दिया हुआ है। नगर पालिकाएँ ऑप्शन सी में दिया हुआ, इसका भाग 9 के ए में ये सही है। निर्वाचन भाग 15 में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9
इसका मूल कर्तव्य पंचायत से संबंधित है तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, तो वो नया भाग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 9 का ए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि लेसन 7 में दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियाँ हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये संविधान संशोधन था, पहला संशोधन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 10वीं अनुसूची को, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायत से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञा से। आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये है 8वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में है? तो ये अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल करने से चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये राज्य है तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की एक अनुसूची में परिवर्तन होता है। तो ये अनुसूची पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो ये है 10वीं अनुसूची, जो दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दल बदल कानून से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ये राज्य है असम में लागू होता है, मेघालय में भी लागू होता है, त्रिपुरा में भी लागू होता है, मणिपुर में लागू नहीं होता, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 8वीं सूची भाषा से है, तो इसका सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के रूप से है, ये गलत है। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, तो ये सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है, तो ये सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो पंचायती राज, तो ये है 11वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये है सूची पहली अनुसूची, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो चौथी अनुसूची का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। सिक्किम में नहीं लागू होता है, नागालैंड में नहीं लागू होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में संशोधन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यह संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण स्कीम रखता है। बी में दिया हुआ, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो राज्य क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आए थे, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो नई जोड़ी गई अनुसूची 8वीं अनुसूची नहीं है, बाकी बात जो भी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची है और 11वीं अनुसूची, ये बाद में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है,
पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ये तो सही है। दूसरी अनुसूची भाषा है, दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है, भाषा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके 20 शक्तियों के विभाजित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो ए का 4 हो जाएगा, और दल बदल विरोध कानून, तो बी का हो जाएगा 2। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो सी का हो जाएगा 5। और राज्य की सीटों का आवंटन, तो राज्य की सीटों का आवंटन ये है चौथी अनुसूची में, तो डी का 1 हो जाएगा। और इस तरह से अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति है, तो 5वीं अनुसूची में, तो ई का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, ई का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुसूचियाँ और संबंधित विषय, तो चतुर्थ अनुसूची, तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ए का 3 हो जाएगा। षष्ठ अनुसूची, तो षष्ठ अनुसूची ये है जनजाति क्षेत्र से, तो बी का 4 हो जाएगा। अष्ट अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो सी का 2 हो जाएगा। और 9 अनुसूची, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुसूचियाँ और विषय, इसमें भी मिलान करना है। तो तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूचित में शपथ प्रतिज्ञा के प्रारूप है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें भी मिलान करना है। तो प्रशासनिक उपबंध और अनुसूचियाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो ये क्षेत्र दिया गया है 6ठी अनुसूची में, जो कि ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, मतलब 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, तो ये दिया हुआ है दूसरी अनुसूची में, वेतन से संबंधित है। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, तो ये 5वीं अनुसूची है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रशासनिक उपबंध और संबंधित अनुसूची, इसमें भी मिलान करना है। तो ए में दिया हुआ है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो ये प्रथम अनुसूची में है। बी में दिया हुआ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची, जो कि 2 में दिया हुआ है। सी में है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीय शपथ, तो ये तृतीय अनुसूचित है, तो सी का 3 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये पहला नंबर ही गलत है, तो इसका 39 का ए राइट हो जाएगा। बी में दिया हुआ तीसरा अनुसूचित शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये सही है। तीसरी अनुसूची 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, ये भी सही है। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है,
तो 5वीं सूची के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंधित उपबंध, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग के ये अनुसूचित चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।